बात बहुत पुरानी है। एक गांव में सरगुन और कृष्णन दोनों दोस्त थे, लंगोटिया यार थे। सरगुन कुशाग्र बुद्धि का मेहनती इंसान था तथा विषयों की गहराई में तुरंत पहुंच जाता था। यद्यपि वह मेहनत से जी नहीं चुराता था, किंतु कभी कभी आलस्य कर जाता था। कृष्णन विषयों की गहराई में जाने में रुचि नहीं रखता था। वह उतना ही पढ़ता और समझता था जितने में वह प्रथम नहीं तो द्वितीय श्रेणी में पास हो सके। सरगुन अपने दोस्त कृष्णन के बिल्कुल विपरीत था। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। समय के साथ साथ दोनों की मित्रता भी गहराती गई। कॉलेज के बाद दोनों ने नौकरी ढूंढना शुरू किया। संयोग की बात है कि दोनों को एक ही प्राइवेट प्रतिष्ठान में नौकरी मिल गई। स्वभाव के अनुसार सरगुन पदोन्नति करने लगा। उसका वेतन भी कृष्ण से दोगुना हो गया। कृष्ण जहाँ था वही का वही रहा। वह चाहता तो अवश्य था कि पदोन्नति कर बड़ा अफसर बने, पर उसके अनुरूप बढ़ नहीं पा रहा था। फलस्वरूप कृष्णन के मन में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। इस मन स्थिति का प्रभाव दोनों की दोस्ती पर पड़ना स्वाभाविक था। सरगुन हृदय से चाहता था कि कृष्ण भी उन्नति करे और यथासंभव समय समय पर उसकी मदद भी करता था, किंतु कृष्णन की कार्यशैली को बदलना कठिन था। सरगुन महसूस कर रहा था कि कृष्ण के मन में पदोन्नति की लालसा समाई हुई है और चूंकि वह उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ईर्ष्याग्रस्त हो उससे दूर दूर रहने का प्रयास करने लगा है। वह दुखित था कृष्ण के इस व्यवहार से। सरगुन एक दिन अपने मित्र घनश्याम के पास पहुंचा और सारी स्थितियों से उसे अवगत कराया। घनश्याम कॉलेज में इन दोनों का सहपाठी रह चुका था। वे दोनों ही उसकी समझदारी के प्रशंसक थे। घनश्याम ने एक योजना के तहत दोनों को अपने घर भोज पर आमंत्रित किया। भोज पर इधर उधर की बातों के पश्चात एक कार्यक्रम रखा था, लोक कथा सुनने का। कृष्ण और सरगुन ने अपनी अपनी कथा सुना दी। जब घनश्याम की बारी आई तो उसने कहा, मैं तुम दोनों को एक लोक कथा सुनाता हूँ। शर्त यह है कि तुम इसमें निहित संदेशों को समझने की कोशिश करना। दोनों ने अपनी स्वीकृति दी। तब घनश्याम ने कहानी कहना शुरू किया। ग्रीष्म ऋतु में लू के थपेड़ों से घबराकर जब लोग घर से नहीं निकलते थे, तब दो दोस्त कुप्पन और सुब्बन यात्रा पर थे। राह में झरना था। स्वच्छ पानी का तालाब देखकर किसी पेड़ तले बैठकर दोनों खाना खाते थे और शेष भविष्य के लिए बचाकर रख लेते थे। 2 दिन बीत गए। एक दोपहर उन्हें थकान महसूस हुई तथा भूख भी सताने लगी। उन्होंने आसपास देखा, किंतु जल का एक भी स्रोत नहीं दिखा। बिना जल खाना भी यदि मिल जाए तो उसे खाना कठिन था। अचानक एक यात्री ने आकर इन दोनों से कहा, सब पथिकों, मेरे खाने की पोटली बंदर ने झपट कर ले ली है। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। क्या आप दोनों मुझे भोजन देंगे? मैं आपका बड़ा ही एहसानमंद रहूंगा। उन्हें उस यात्री से सहानुभूति हो गई थी। वे बोले, खाना तो हम लोग बांट सकते हैं, किंतु पीने के लिए जल भी तो होना चाहिए ना। जल? वह तो मेरे पास पर्याप्त है, यात्री ने कहा और अपने थैले से पानी की भरी बोतलें निकाली। तीनों एक स्थान पर बैठ गए। कुप्पन के पास 3 इडली थी, सुब्बन के पास 2। उन 5 इडलियों को उन्होंने अपने बीच रख लिया, साथ ही जल की बोतल भी, और आराम से भोजन किया। भोजन के पश्चात उन्होंने कुछ देर आराम किया। चूंकि उस यात्री की राह अलग थी, उसने जेब से चांदी के 5 सिक्के निकाले और उन दोनों के बीच रखकर कहने लगा, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। मेरी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। यह कहकर उसने अपनी राह पकड़ ली।
कुप्पन ने उस चांदी के सिक्कों में से 2 सिक्के सुब्बन को दिए और शेष 3 स्वयं ले लिए। सुब्बन को अब अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मुझे आधा सिक्का दो, दोनों का बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए। कुप्पन ने कहा, तुम्हारी 2 इडली थी, मेरी 3, मैंने उस हिसाब से हिस्सा बांट दिया है। पर सुब्बन ने यह तर्क नहीं माना। वह क्रोधित हो झगड़े पर उतारू होने लगा। उसका तर्क था कि दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। कुप्पन ने उसे शांत करते हुए सुझाव दिया, देखो मित्र, हम कुछ ही घंटों पश्चात अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले हैं। वहां के मुखिया से हम फैसला करा लेते हैं। 3-4 घंटों के बाद वे अपने नियत स्थान पर पहुंच गए। पहुंचते ही वे सीधे ग्राम मुखिया के पास गए। उन्होंने मुखिया को शुरू से अंत तक की सारी घटना वर्णित की। मुखिया ने धैर्यपूर्वक उन्हें सुना। पूरी बात सुनकर मुखिया ने कहा, तुम दोनों के पास कुल मिलाकर 5 इडली थी, जिसे तुमने 3 हिस्सों में बांटा था। क्या बता सकते हो किस अनुपात में? बिल्कुल बराबर बराबर एक ही अनुपात में श्रीमान जी, दोनों ने कहा। क्या तुम्हें विश्वास है? जी हाँ, बिल्कुल समान मात्रा में, सुब्बन ने कहा। मुखिया ने कुछ क्षण सोचा और कहा, तब सुब्बन, तुम अपने सिक्कों में से एक सिक्का कुप्पन को लौटा दो, इससे हिसाब बराबर हो जाएगा। मुखिया ने अपना फैसला सुना दिया। इस निर्णय से सुब्बन और चिढ़ गया और उसने मुखिया से कहा, उस अनजान पथिक को मैंने समान हिस्सा दिया था, तो क्या मुझे समान हिस्सा इन सिक्कों में नहीं मिलना चाहिए? मुखिया जी, मेरा निवेदन है, आप अपने निर्णय पर पुनः विचार करें। इसमें पुनः विचार के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, मुखिया ने कहा। फिर भी मैं तुम्हारी संतुष्टि करूंगा। तुम कहते हो तुमने 5 इडलियों को समान बांटा, ठीक है? जी हाँ। अब समझो, यदि एक इडली को 3 व्यक्तियों में बांटना है तो उसके 3 भाग करने होंगे, ठीक है? जी मुखिया जी। तो कुप्पन तुम बताओ, तुम्हारे पास कितने टुकड़े होंगे? जी 3 गुणा 3, 9 भाग। और सुब्बन, तुम्हारे पास? जी 3 गुणा 2, 6 भाग, सुब्बन ने कहा। तो मिलकर कुल कितने भाग हुए? जी 9 जमा 6 कुल 15, दोनों ने कहा। अब यदि इन 15 टुकड़ों को 3 समभागों में बांटे तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 5 टुकड़े आएंगे, सही है ना? बिल्कुल सही है, सुब्बन ने कहा। तो फिर सुब्बन तुम ही बताओ, कुप्पन ने अपने 5 टुकड़े रखकर उस यात्री को कितने टुकड़े दिए? जी 9 में से 5 घटाएं तो 4 टुकड़े। अब तुमने अपने हिस्से के 5 टुकड़े रखकर उस यात्री को कितने टुकड़े दिए? जी 6 में से 5 घटाकर। और सुब्बन यहीं रुक गया। उसने अपनी जीभ काट ली। हाँ, बोलो बोलो, मुखिया ने कहा। जी 1, सुब्बन बोला। तो अब तुम मानते हो ना, मैंने जो निर्णय दिया वही सत्य है? जी मुखिया जी। ऐसा कहकर सुब्बन ने अपने 2 सिक्कों में से एक सिक्का कुप्पन को लौटा दिया। अब वे वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि मुखिया ने कहा, ठहरो। दोनों वहीं रुक गए। तुम्हारे पास इडली थी, किंतु पीने का पानी नहीं था। उस सहयात्री के जल से तुम लोगों ने अपनी प्यास बुझाई थी। दूसरे शब्दों में उसने तुम्हारी इडली के बदले में जल दिया था। इसलिए तुम्हारा नैतिक दायित्व यह था कि तुम उसके ये 5 सिक्के नहीं लेते, किंतु तुम दोनों ने ऐसा नहीं करके अपराध किया है जिसका दंड तुम्हें मिलना चाहिए। दंड स्वरूप तुम दोनों एक सिक्का ग्राम पंचायत को जुर्माने के रूप में दे दो। मुखिया ने एक और फैसला सुना दिया। उन दोनों दोस्तों के पास जुर्माना भरने के सिवा और कोई उपाय नहीं था। उसके लालच के कारण वह भी हाथ से खिसक गया। कृष्णन ने लोक कथा के संदेश को पहचाना। उसे लगा वह गलत था।
संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बेकार में ईर्ष्या करके उसने अपनी मनोवृत्ति दूषित की है। पश्चाताप भरी आंखों से उसने सरगुन को देखा। सरगुन ने मित्र को हृदय से लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। इस प्रकार घनश्याम की बातों से दोनों मित्र एक हो गए।